अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डिड पाकिस्तान गेट फ्रीडम, वाई पाकिस्तान सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तो देखते हैं दीपक भाई की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी देखते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दिव्य कुमार जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही जानदार और शानदार बात करते हैं। तो दिव्य भाई, आपको मैं अपने शो में वेलकम कहता हूं। नमस्कार। नमस्कार कैसे सर, हैं भाई? थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा दिव्य भाई, आज हम पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान में कहा कहा जाता है कि जी योम आज़ादी मुबारक, और 14 अगस्त को बड़ी धूमधाम, बड़ी शान शौकत से मनाया जाता है। एक तो हम ये जानेंगे कि ये आज़ादी हमने किससे हासिल की। पाकिस्तानी हर बंदा यहाँ पर योम आज़ादी मनाता है, तो हमने आज़ादी किससे हासिल की? एक ये, फिर एक आपको पता होगा कि आज या कल में हमारे जो नए जो अबूरी वजीर आजम हैं, वो उनका ऐलान हो जाएगा और आगे फिर इलेक्शन भी होंगे। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि 75 साल हो गए हैं और अभी तक हम उसी जो झंझट में फंसे हुए हैं। इलेक्शन होते हैं, नई हुकूमत बनती है, काम कुछ नहीं होता, प्लानिंग कुछ नहीं होती। अभी भी जो शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस थी, उनकी गवर्नमेंट की इत्तेहादी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं जो ये हमारा इंडिपेंडेंट डे जिसको हम बोलते हैं 14 अगस्त, इसके ऊपर बात करें या बताएं। हमारे पाकिस्तानी भाई भी देखते हैं हमारे प्रोग्राम को, इंडिया में भी ज्यादातर देखते हैं। तो ये बताएं कि ये योम आज़ादी इसको क्यों कहा जाता है और हमने आज़ादी किससे हासिल की? देखें, इस खित्ते ने आजादी तो अंग्रेजों से हासिल की, पर ये जो पाकिस्तान नाम की एंटिटी स्टेट है जो है, इसने अंग्रेजों से आजादी हासिल नहीं की, ये बना था। ठीक है, खित्ते ने, इस जमीन ने, अच्छा इस जमीन के भी सारे हिस्से नहीं, ये भी एक अलग चीज है। क्योंकि अगर आप बलोचिस्तान वाले हिस्से की बात करेंगे, उनको आजादी हमसे पहले मिली थी, 3-4 दिन पहले। तो उस जमीन की, उस खित्ते के लोगों की आजादी पहले की है। इस खित्ते की के पंजाब सिंध की आजादी 14, अच्छा बाय द वे हमारी आजादी भी 15 अगस्त को ही हुई थी। पर जिन्ना साहब को था कि हम एक दिन बड़े होंगे, इंडिया से हमें बड़ा होना, तो वो 14 को कर दिया। आपको पता है 48 और 49 में, ये 2 साल 48-49 हमने 15 अगस्त को ही बनाई है। फिर अच्छा। 1950 से ये हो गया, 1950 से फिर ये हुआ कि अब हम 14 अगस्त को बनाएंगे। हम्म, ऑफिशियल उसकी क्या डॉक्यूमेंट्स आप वजह है? निकालें। देखिए, पहले 2 साल आपने बोला कि जी हमने 15 अगस्त को मनाई, तो बाद में 14 अगस्त इस वजह से कर दी कि जी वो इंडिया वाले मनाते हैं 15 अगस्त को, हम भी वो मनाएंगे। तो एक दिन पहले मनाने से कौन सा हमने तीर मार लिया फिर? नहीं सर, आपने जो ये चीज बोली ना कि एक दिन बनाने से भी कौन सा क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? उससे भी कुछ बिगड़ तो कुछ भी नहीं जाएगा। सभी को पता है कि भाई जी। तुम इसी से निकले हो। पर वो क्या, आइडेंटिटी क्राइसिस भी है ना हमें। 15 अगस्त को जब बनाते हैं तो एक क्लियर कट पूरी दुनिया में आपको इंपॉर्टेंस दिखेगी। आज इस 15 अगस्त को अमेरिका में नेशनल डेमोक्रेटिक डे अनाउंस होगा। ये बिल पेश किया गया है यूएस कांग्रेस में। और जो अमेरिका में जितने भी इंडियन ओरिजिन कांग्रेस में जितने भी बंदे हैं, वो सारे 15 अगस्त को इंडिया आ रहे हैं। वो वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो 15 अगस्त को वर्ल्ड डेमोक्रेटिक डे बनाना चाहिए। ये बिल पास हुआ है। तो सर अब ये देखें ना, इंडिया के साथ बहुत सारे मसले भी है ना, आप ओवर हो जाते हैं। ये चीज मेरे दिमाग में आई बचपन, जब पहली दफा पता चला, तो जब मैंने पूछा तो वो बोलते हैं देखो, ये चीज था, मसला था। तो मैंने बोला फिर 16 क्यों नहीं किया, 14 क्यों किया? बोलते हैं फिर बड़ा भी तो दिखाना है ना अपने आप को कि हम इंडिया के बाप है। पर वो नहीं, दिखाने हम में ही हुए, बोलने में ही बाप बने हम, बाकी तो कहीं पे भी बाप नहीं है। सर दीपक भाई, वही बात है ना, किसी एक चीज में आप बता दें कि आप बड़े हैं इंडिया से, किसी एक चीज में बता दें। सर एक टाइम, अगर आपसे मुझे करीब 40 साल पहले पूछते तो 2-3 चीजें तो मैं बता ही देता। अब आज तो कुछ भी नहीं बता सकता। बड़े तो छोड़े, करीब में ही नहीं है किसी एक चीज में, करीब भी नहीं है। 40 साल पहले तो ऐसी 4-5 चीजें थी जहां पर हम इंडिया से आगे थे। इंडस्ट्रीज की, इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ, हम आगे थे। पर बस वो ही बात है ना, हमारी डायरेक्शन, हमारा पाथवे,
ये माइंडसेट आप देख लेना 47 में माइंडसेट क्या था हमारा, तो आप खुद देख लें। और आपको पता है ये हमारे, मैं नाम, एक तो मुझे नाम याद नहीं रहते, 46 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बंदे को भेजा था, हुसैन हक्कानी साहब है ना अमेरिका में, जानते हैं उनको, जी पाकिस्तान के लोग। जी जी उनकी जी। जो वाइफ है, उनकी वाइफ के जो दादा थे, उनको भेजा था मोहम्मद अली जिन्ना ने अमेरिका 1946 में, पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले, कि तुम अमेरिका जाओ और उनसे पाकिस्तान की हिमायत के लिए मदद मांगो। अमेरिका जाके जो बोला गया ना, जो लेटर जिन्ना का दिया गया, तो जिन्ना ने लेटर में लिखा था, हम मुस्लिम कंट्री है, हमारी आप आजादी को सपोर्ट करें अमेरिका, क्योंकि तब तक अमेरिका आजादी को, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता था, इसकी आजादी को, क्रिएशन को, जो भी आप बोलना चाहे, क्रिएशन को, बेसिकली आजादी, मेरे मुंह से भी आजादी निकलता है, क्रिएशन को सपोर्ट नहीं करता था। तो जिन्ना बोलते हैं कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, ठीक है, हमारे पास आर्मी भी है, हम आपके काम करेंगे मिडिल ईस्ट में, हम आपकी मदद करेंगे मिडिल ईस्ट के तेल के ऊपर, जो भी आपको मदद चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी फौज होगी। दूसरा उन्होंने कहा हमारी आइडियोलॉजी रशिया की आइडियोलॉजी से अलग है, यूएसएसआर की, कम्युनिज्म से, ठीक है, हमारी, हम दोनों की आइडियोलॉजी नहीं मिलती, इसलिए हम आपकी इसमें भी मदद करेंगे कि कम्युनिज्म यहाँ पर ना फैले और रशिया गर्म पानी तक ना आए, यूएसएसआर उस वक्त का। ये 46 में भेजा गया, मतलब आप क्रिएशन से पहले ही उनकी गोद में जाके बैठ चुके थे। तो ये तो आज भी यही काम चल रहा है जो जिन्ना साहब ने उस वक्त किया था। ये हमारे जो हुक्मरान जितने भी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, मौलाना फजल रहमान हो, जमात इस्लामी वाले हों, एमक्यूएम वाले हों, ये सारे ही उनकी गोद में जाकर बैठते हैं। फर्क क्या रह गया? कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका की आशीर्वाद जिसे हासिल ना हो। सर ये अब एक बात इसमें बताऊंगा ना कि यार, हम ये चीज गलत तो है कि हम एक आजाद, खुद मुख्तार और फला 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 जो भी आगे नारे लगाने वो लगा के, हम जो मुल्क है, ठीक है, वो खुद मुख्तार नहीं है, वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। पर हकीकत सर आज की तारीख में 2023 में ये है कि अगर हम उसकी गोद में ना बैठे ना, तो शायद हमारा मुल्क ना रहे। ये कड़वा सच है जो हम सबको पीना है, यानी हकीकत ये गोद है। में बैठना जरूरी है। सर बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी आज भी इमदाद आती है, आज भी इमदाद अमेरिका देता है। ये अलग बात है कि वो बिलियन से मिलियन पे आ गई है, कम हो गई है, पर आती है। आप उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के आगे भीख मांगते हैं जिन इंस्टीट्यूशंस के, जिन इंस्टीट्यूशंस को अमेरिका ने बनाया, जिन इंस्टीट्यूशंस को अमेरिका चलाता है, जो अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस, आप उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के आगे भीख मांगते हैं कि हमें भीख दो तो इससे हम अपना मुल्क चलाएं। तो आपको बिल्कुल गोद में बैठना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। आज भी लॉबिंग हो रही है, आपको लॉबिंग नहीं हो रही बल्कि प्रेशर है। हफीज शेख, आप जानते होंगे उन्हें, बिल्कुल। उनके लिए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रेशर है कि उसको बनाया जाए। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है। नहीं सर, तो वो प्रेशर तो आईएमएफ के जरिए ही आया है, अमेरिका से आईएमएफ, आईएमएफ से पाकिस्तान। तो बस क्या कर सकते हैं, अब ये कड़वा सच है हमारे मुल्क का, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हम इसे कुछ नकार नहीं सकते। लेकिन हफीज शेख साहब ये है कि वो लास्ट टाइम भी जब आए थे, उन्होंने को पाकिस्तान का इतना भला नहीं किया था, उनके ट्रैक रिकॉर्ड किसी अच्छा नहीं है। 3-4 ट्रैक दफा वो रिकॉर्ड, हाँ, हाँ जी। और फॉरेन नेशनल है, वो पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं है। मेरे ख्याल से ड्यूल नेशनलिटी है, मेरे ख्याल पाकिस्तानी जी पासपोर्ट अभी भी जी रखते हैं वो। जी, ऐसे तो ही है। आप आईएमएफ के वो एम्प्लॉय रहे पता नहीं पेरोल कितने पे। साल। हाँ, तो आप इसे बस अंदाजा लगा ले, बस ये है आपकी सच्चाई इस मुल्क की। अच्छा, कल वो शहबाज शरीफ साहब जान छोड़ गए, अभी तो लेकिन है, जब तक नया नहीं प्राइम मिनिस्टर आता। तो ये बताइएगा कि आगे आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है पाकिस्तान का? 75 साल हो गए हैं, तो अभी भी हम जो है मसले हमारे खत्म नहीं हो रहे। अभी भी भूख के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी हम करप्शन के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी हम वो बैड गवर्नेंस के साथ हमारी लड़ाई है। तो ये कब हम मसाइल का हल सोचेंगे? जबकि आप देख रहे हैं कि जो पार्टीज हैं, आप बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, पीएमएल एन है, वो भी कोई उसका कोई मंशूर हमें इस वक्त नजर नहीं आ रहा।
अभी भी वो गवर्नमेंट में उन्होंने, पीपल पार्टी है वो, वही जरदारी साहब मिस्टर 10% थे, अब वो मिस्टर 50% से भी ऊपर जा चुके हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं, वो भी जेल के अंदर बंद पड़े हैं। आगे जो तहरीके वो क्या नाम है उसका, जो एक मजहबी जमात है, एक वो जा रही है, लब्बाइक जो है, एमकेएम है, वो भी वैसे ही है। तो क्या हमें यहाँ पर कोई होप मुझे नहीं नजर आ रही, कोई ऐसा कि जो पाकिस्तान को बचा सके या सही मानों में पाकिस्तान की भलाई के लिए जो सियासत के अंदर हो। जैसे इंडिया के अंदर पता तो है ना यार, ये एक पार्टी अगर कुछ 19-20 करेगी तो दूसरी पार्टी को अवाम वोट दे देती है कि चलो यार ये इसने डिलीवर नहीं किया तो वो आगे उसको सबक हासिल होगा और वो दूसरी पार्टी जो डिलीवर करेगी। हमें तो इस तरह की कोई होप ही नहीं नजर आ रही पाकिस्तान में। आगे इलेक्शन होते हैं नहीं होते, कौन सी पार्टी आएगी, वो क्या इस मुल्क का करेगी। आप कैसे देख रहे हैं आगे सारा जो सिचुएशन है इसको? देखिए मुझे सर पाकिस्तान का मुझे तो आगे कोई सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, कोई भी ढंग के आगे मुझे फ्यूचर्स का नजर नहीं आता। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, पर हम पार्टियों से शुरू करते हैं। पार्टियों में पहली बात तो अपने आप में एक का नहीं है, पार्टियों में अपनी एक जंग लगी है। अभी तो पीडीएम में तो 14 पार्टी हैं, पर अब ये सारी 14 पार्टियां, आज असेंबली डिसॉल्व हो गई, कल असेंबली डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई। आज से अब ये 14 पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन है। हमें पावर चाहिए, हमें पावर चाहिए अगले इलेक्शन में, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी के को पाकिस्तान में एक तो मैनिफेस्टो वाला हिसाब किताब नहीं। इंडिया में सर मैनिफेस्टो का एक हिसाब किताब है। हर जी, पार्टी को मैनिफेस्टो निकालना पड़ता है, और जब भी 5 साल बाद वो मैनिफेस्टो में आके बताना पड़ता है लीडर को, भाई कि इस तो मैनिफेस्टो मैंने में ये हमने काम अगर किया। 100 वायदे किए थे, तो 100 में से 98 मैंने पूरे कर लिए, 2 के लिए मुझे और 5 साल चाहिए होंगे, और अगले 5 साल में हम इन 2 के साथ ये और 100 और ऐड कर रहे हैं। कोई हिसाब किताब तो होता है ना आवाम के सामने। इधर तो कोई मैनिफेस्टो वाला हिसाब किताब नहीं है। दूसरा, आपका इधर स्पीचेस में क्या है, हमारे पॉलिटिकल स्पीचेस भाई एक दूसरे को गालियां देने के। वो इंडिया की आप स्पीचेस देखें, मोदी जी की जो भी स्पीच मैंने आज तक देखी है ना, किसी भी जो एरिया में पब्लिक रैली की बात कर रहा हूँ, पब्लिक रैली की, पहले वो 5 से 10 मिनट वहां पर लोकल बात करेंगे, 15-20 मिनट वो अपनी डेवलपमेंटल की बात करेंगे, फिर आगे 15-10 मिनट आप आगे फ्यूचर की बात करेंगे या कुछ इधर उधर की बातें करेंगे, आखिरी के 10 मिनट वो अपोजिशन को ताना मारेंगे। तो कितने 50 या 40 मिनट की स्पीच में 10 मिनट। हमारे इधर 1 घंटे की स्पीच हो चाहे 10 घंटे की, वो सिर्फ गालियां ही गालियां देंगे। ऐसे ही तो है। ये उनका विजन दिखाता है। उसके बाद इकोनॉमिक रोड मैप किसी भी पार्टी के पास नहीं। आज तक किसी भी पार्टी ने कोई इकोनॉमिक रोड मैप, कोई व्हाइट पेपर रखा हो। अ, हम लोग, अवाम बोल सकती है कि यार नवाज शरीफ का टाइम बेटर था, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। ठीक है, बेहतर किससे था? दुनिया में बेहतर नहीं था, या इंडिया से बेहतर नहीं था। ये जो बाकी सारे बैठे हैं उन सबसे बेहतर वो था। अंधों ठीक में है, काना राजा। अंधों में सर कहना ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है। एक होता है ना मुल्क को ऊपर लेके जाना, और ये वो बुरी चीजों में आप कितना अपने आप को नीचे से ऊपर लेके आते हो, वो भी एक मायने रखता है। आप स्टार्टिंग का छोड़ें, जो 98 99 वो जो स्टार्टिंग में जो नवाज शरीफ था उस टाइम पे, तो उसने ठीक है जो किया किया, वो ऊपर लेके गया कंट्री को। 2013 में मुल्क हमारा काफी सारी बुरी चीजों में, बुरी लिस्ट होती है ना, पासपोर्ट की रैंकिंग, करप्शन का इंडेक्स, फला ऐसी चीजों में पाकिस्तान बहुत नीचे नंबर पे था। नवाज शरीफ उसको अच्छे खासे वो नंबर ऊपर लेके आया अपने 4 साल में, या 5 साल बोल रहे हैं, उसमें जी, लेके आए। वो बहुत मुश्किल होता है। गंदगी, जो चीज गंदगी में है ना, वो आप गंदगी से उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अच्छी चीजों को आप और बढ़ा दो और ज्यादा मजीद उसको चमका दो, वो एक ठीक है, अच्छी बात है। वो नवाज शरीफ के पास वो बात तो है। वो तो हमने पहले भी देखा ना, 90s में जो 2 दफा है। इस बार जो 13 से जो मैंने देखा ना, जो मैंने नोटिस किया, वो मैंने ये किया कि बुरी चीजों से कितना निकाला। तो बुरी चीजों में भी काफी सुधार किया था, करप्शन इंडेक्स में बेहतरी लेके आए, पीपीपी से कम लोन लिए थे नवाज शरीफ की इस गवर्नमेंट ने, जो पीपीपी ने लिए 8 से 13 के बीच में। ऐसे बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर। ये पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर करना, एफएटीएफ के से हम निकले दूसरी दफा, शायद निकले थे कि पहली दफा, वो नवाज शरीफ ने निकाला। तो बहुत सारे ऐसे काम थे। अब मुल्क की रेटिंग भी अच्छी हुई थी।
आप अभी भी याद करें, अगर आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालें, नवाज शरीफ के टाइम पे, ये 16-17 की बात है, पूरी दुनिया की मीडिया कहती थी कि पाकिस्तान 20-25 साल में कहीं टॉप की पोजीशन में होगा, टॉप 20 में होगा, टॉप 25 में होगा। नवाज शरीफ के टाइम पे इंटरनेशनल मीडिया कहती थी। फिर हमारे 2018 में बस आ गए हमारे लाडले, इन्होंने तो जो हमें हमारे मुंह पे कालक मुंह किए कि कोई भी नहीं मोक सकता। फिर हमारे सर इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में, मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगा, आप वो लिस्ट देखिएगा, ठीक है, क्योंकि नाम तो मैं ले नहीं सकता, 550 से ज्यादा नाम है, लेने बैठा तो हो गया काम पूरा हमारा, तो वो मैं आपको नाम भेजूंगा, आप अपनी पर्सनल एक वो होती है ना नॉलेज के लिए, आप वो देखिएगा लिस्ट। इंडिया में सर 550 से मजीद गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, मिनिस्ट्री के अलावा की बात कर रहा हूँ, और इंटेलिजेंस एजेंसियों के भी अलावा बात कर रहा हूँ। इंडिया में इंटेलिजेंस एजेंसियां भी बहुत किस्म की हैं। उसके अलावा 550 इंस्टीट्यूशन हैं जो गवर्नमेंट के हैं, जिसमें रिसर्च के इंस्टीट्यूशन है, साइंस के हैं, डिफेंस के भी हैं, एग्रीकल्चर के हैं, तो अर्थ साइंसेस के हैं, तो ट्रॉपिकल के भी हैं, तो इसके भी हैं, उसके भी, दुनिया का कोई काम छोड़ा नहीं है जिसके इंस्टीट्यूशन ना 550। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस कितने हैं? इंस्टीट्यूशंस छोड़े, हमारी मिनिस्ट्रियां कैसे हैं? हमारे जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं हमारे, चाहे स्टील मिल ले लेते हैं, या गवर्नमेंट की ट्रांसमिशन ले लेते हैं, वापडा ले लेते हैं, या हमारे आप रेडियो ले लेते हैं, ठीक है, या पीटीवी ले लेते हैं। एक पीएसयू बता दें पाकिस्तान का जो काम कर रहा हो, जो प्रॉफिटेबल हो। पीआईए ले लेते हैं, रेलवे ले लेते हैं, कोई प्रॉफिटेबल है? एक बता दें कोई भी नहीं, सब के सब लॉसेस में चल रहे हैं। एक पीएसयू पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है जो प्रॉफिटेबल ना हो। तो आप ये, अच्छा, कल एक और खबर आई, आईएमएफ प्रेशर डाल रहा है पीआईए को प्राइवेटाइज करो। मैं फेवर में, ठीक है, मैं इसकी फेवर में, प्राइवेटाइज होनी चाहिए पीआईए। मैं उसके अंदर उसमें नहीं जा रहा कि देखें, मैं इकोनॉमिक माइंडसेट से सोच रहा हूँ। लोग जो बोलते हैं ना कि ये हर चीज बेच रहे हैं, मैंने पहले भी समझाया, कोर स्ट्रेटेजिक चीजें गवर्नमेंट अपने पास रखती है। जो स्ट्रेटेजिक चीजें होती है जैसे एयरपोर्ट वगैरह हो गए, वो आप पीपीपी मॉडल पे करें, 50 प्राइवेटाइजेशन करें, 50% ओनरशिप अपने पास रखें। जो सिर्फ धंधे की चीजें हैं ना, उनको प्योरली प्राइवेटाइज कर दो। गवर्नमेंट का काम धंधा करना नहीं होता। बिल्कुल सही। तो अब जो इलेक्शन होंगे आपको होते नजर आ रहे हैं, वैसे तो मुझे तो जो अंदर की खबर मैंने देखी कि उसमें तो ये है कि 1.5 साल कह रहे हैं कि जो इंटरिम जो गवर्नमेंट यही रहेगी, यही आईएमएफ की पॉलिसीज को आगे लेकर चलेगी। सर अभी देखें इसके अंदर ये कि इस साल तो आपके इलेक्शन नहीं हो रहे, मार्च की डेट आ रही है सबसे पहले सबसे जो मजीद जल्द की डेट जो आ रही है वो मार्च की आ रही है। अब इसके अंदर थोड़ी टेक्निकल चीज है, असेंबली का टाइम खत्म हो जाता तो 60 दिन में इलेक्शन करवाने, पर अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती तो 90 दिन में करवाने। अब असेंबली डिसॉल्व हुई हमारे, तो अकॉर्डिंग टू कानून हमारे को 90 दिन में इलेक्शन करवाने, ठीक है। सितंबर में चीफ जस्टिस बदल जाएगा जो पीटीआई का है एक तरीके से, और प्रेसिडेंट भी बदल जाएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं, वो भी पीटीआई का है, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर भी फिर बदलेगा, और फिर इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर, अच्छा बाय द वे जो अभी भी है वो ईमानदारी है, अभी वाला भी, मतलब जितने आए उनसे तो बेहतर ही है। ईमानदार तो इधर फिर सर कोई भी नहीं है लेकिन जो बेहतर है, सबसे बेहतर है। तो ये इलेक्शन कमिश्नर फिर बोलेगा कि, अच्छा कानून में इसका भी है, फिर एक वो लूप होल है, इलेक्शन कमिश्नर बोलेगा सुप्रीम कोर्ट को मेरे पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के, तो उसके लिए फिर इलेक्शन आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। सबसे पहले जो जल्द की जल्द डेट आ रही है वो मार्च की आ रही है। सही। तो आगे फिर अगर फिर ऐसी ही हुकूमत आप देख रहे हैं बनती जा रही है, क्योंकि माइनस इमरान खान होगा या माइनस पीटीआई होगी, अगर पीटीआई होगी भी की तो इमरान खान नहीं होगा, तो आप समझते हैं कि आइंदा फिर कुछ 4-5 साल में मुल्क की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो बेहतर हो सकती है? सर अगर नवाज शरीफ आता है, अगर नवाज शरीफ आता है, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की सीट पे, अकेला तो फिर अकेला आता है या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनती है? अकेला, पूरी नून लीग। पीपल्स पार्टी अब नहीं बनाएगी, पीपल्स पार्टी ने समझौता किया सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए, अब कोई समझौता नहीं, अब दोनों अलग ही लड़ेंगे।
हाँ, बाकी छोटी मोटी पार्टियां साथ में मिल जाएंगी, पर ये दोनों बड़ी जो पार्टियां हैं ये अलग अलग लड़ेंगी। नवाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठता है तो फिर मेरे में अंदर एक उम्मीद है कि इकोनॉमी के मतलब कम से कम ये कटोरा और भिखारी का तो कम से कम ये दो लफ्ज हमारे ऊपर जो लगाए हैं ना इमरान खान ने, ये हट जाएंगे दुनिया से। हम्म। ये कि वो खत्म इन- करके जाएगा, लोड शेडिंग वगैरह कम करेगा, ये चीजें हैं। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। वो कोशिश करेगा। बाकी बात आपको पता है, इंडिया से ताल्लुकात में इधर पॉलिटिकल लोगों के पास वो क्या कहते हैं, पावर नहीं है डिसीजन मेकिंग, ये एस्टेब्लिशमेंट के पास है। कोशिश वो जरूर करेगा क्योंकि नहीं उसी तो ने की है। आपके नहीं, अभी अभी जो नवाज शरीफ आएगा तो आप समझते हैं कि वो फिर इन्हीं के कंधों पे बैठ के आएगा, वो सारी चीजें सेटल करके नहीं आएगा कि मैं अपनी मर्जी से मैंने हुकूमत करनी है, अब मैंने आपकी बातें नहीं माननी। कुछ रेड लाइन होती हैं सर, जिन रेड लाइंस को क्रॉस करो तो 13 में क्या नहीं आया था, 98-99 में नहीं आया था, बातें करके ही आते हैं सब। लेकिन बात वही है ना कि एक रेड लाइन होती है, उसे आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो इंडिया रेड लाइन है हमारी। इंडिया के मसले सर पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियंस के पास ही नहीं है, वो स्टैब्लिशमेंट के पास है। चाहे इंडिया से रिलेटेड फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इंडिया से रिलेटेड चाहे कोई भी इशू हो, फाइनल डिसीजन वहां से आता है। अच्छा, मैं एज ए कोशिश जरूर पाकिस्तानी, करेगा, कोशिश मैं जरूर करेगा, देखिए, क्योंकि नवाज शरीफ के अंदर कीड़ा है। दोनों दफा कोशिश उसी ने की है, तो वो करेगा जरूर। जैसा उसके अंदर कीड़ा है वैसा कीड़ा हमारे अंदर भी है। मैं भी ये चाहता हूँ कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, कभी इनके जहन में वैसे आप समझते हैं कि कोई इस तरह की चीज आ सकती है कभी, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, कभी ये सोच सकते हैं कि हम चलो यार आज हम छोड़ देते हैं इंडिया को, जिस जो हमने 75 सालों में दुश्मनी एक पाली हुई है, इसको दफा मारते हैं, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए इंडिया के साथ हम अपने हाथ बढ़ाते हैं और बेहतरी की, इस ऐसे हो सकता है कभी? सर होने को तो देखें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में जो हो रहा है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। हम्म, आज की तारीख में जो हो रहा है ना, वो कभी 75 साल में कभी नहीं हुआ, ये पहली दफा हुआ है। पहली दफा क्या हुआ है, क्या? यूरोप, अमेरिका, और यूरोप और अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस, अरबी, चीनी, चीनी भी, अरबी और चीनी दोनों, ये सब एक जुबान एक आवाज में बोल रहे हैं इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करो। ये कभी नहीं हुआ। अमेरिका बोलता था तो अरबी नहीं बोलते थे, अरबी बोलते थे तो वो नहीं बोलते थे, वो बोलते थे ये नहीं, चारों एक आवाज में ये पाकिस्तान को बोल रहे हैं। ये 75 साल में कभी नहीं हुआ। तो अब इसके बारे में देखें, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, अवाम के लिए नहीं, चीज अच्छी है, ये चीज मैं इनके बोल सकता इनके हूँ। ऊपर इनके ऊपर प्रेशर भी तो होगा ना, अरबी पाकिस्तान को भी तो कहते होंगे, चाइना भी कहता होगा, अमेरिका भी कहता होगा, यार तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों दुश्मनी पाली हुई है, तुम भी बेहतरी करो अपने हालात के अंदर। तो हो सकता है इस तरह के प्रेशर हो पाकिस्तान के ऊपर भी। है, आज की तारीख में है, लेकिन अब वो देखें क्या होता है आगे। उस प्रेशर को ये बर्दाश्त कर लेते हैं या नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो हमें नजर आ जाएगा इंडिया से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, या शुरुआत हो जाएगी। अच्छे तो रातों रात नहीं होते, और अगर कर जाते हैं बर्दाश्त तो फिर नहीं होंगे। लेकिन ये है कि इसी प्रेशर के चलते शहबाज शरीफ ने 10 महीने में 2 बयान दिए। पहला तो दुबई में दिया कि हम सारी जंगें हारे हैं और इस जंगों ने हमें कुछ नहीं दिया, एक अभी दिया रिसेंटली 4-5 दिन पहले। ये उसी प्रेशर के चलते दिया, नहीं तो ये बयान कभी नहीं आते। ठीक है। दूसरी एक चीज जो मुझे पता है ना कि इंडिया के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, और उसके आसार हमें नजर आ रहे हैं। ये 3 चीजें मैं आपको इसके जवाब में बोलना चाहूंगा। हाँ गाइस, तो जैसा हमने देखा, बिल्कुल दीपक भाई आज एक फ्रेश मूड में थे और उन्होंने चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर की। लेकिन सबसे पहले जो एक मेन टॉपिक मुजफ्फर भाई ने रखा है ना, वो ये है कि हम जो एक आज़ादी मनाते हैं या एक 14 अगस्त को ऐसे भाई झंडे लहराते हैं दोनों हाथों से पकड़ कर, इनके पीछे क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं। लेकिन पहला जो जवाब मिला कि भाई हम तो पहले 2 साल जो है ना वो 15 अगस्त को मनाते आए हैं।
कि फिर हमारे बाबा कैद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने वो चीज़ें चेंज करके वो 14 को भाई कर दी, क्योंकि पहले आज़ाद हुए थे, ये भी एक मतलब नारा काफ़ी। अभी आप पूछने जाए ना, किसी लोगों से पूछे कि 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, बस जी हम बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। सईद इवन भाई ने बोला कि भाई सिर्फ इसी चीज़ में ऐसे कर सकते हैं, बाकी किसी चीज़ में क्या है इंडिया के आगे, कुछ भी नहीं भाई, इतने से भी नहीं आप इंडिया के आगे। तो फिर उनको बातें पता नहीं कैसे कर लेते हैं। ठीक है भाई, मुजफ्फर साहब भाई ने सही बोला कि वो कीड़ा भाई सब में है और वो कीड़ा होना चाहिए भाई, तिजारत खुलनी चाहिए, ये यकीन चीज़ें करें होनी मेरी चाहिए। है ना, एक 24 साल मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने आज तक नहीं आज़ादी मनाई इधर पाकिस्तान में ना। कभी वो एक सोचा है कि हम आज़ाद हैं या एक आज़ादी का नारा लगाएं, ऐसा कोई चीज़ नहीं इधर पाकिस्तान में मनाने को। बस लोग शुगल मेले के लिए निकलते हैं, जैसे वो मुल्लों के साथ निकलते हैं अपना बिरयानी की खातर। लेकिन बिरयानी 14 अगस्त पर आपने पल्लों से भाई खानी पड़ती है, आपने पैसों से। लेकिन इन्होंने भाई झंडे कारों पर लगाए होते हैं बड़े बड़े, लेकिन अंदर गाने इंडिया के ही होते हैं। पता ये भी भाई इस चीज़ की भी नहीं समझ आती कि गाने इंडिया के चल रहे होते हैं, झंडे पाकिस्तान के लगे होते हैं हर तरफ भाई। ये नहीं शुगल कि मेला ऐसे लगाते हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन फ्रीडम की बात करें तो भाई इधर आप इन 2-3 साल में आपने देख लिया होगा कि कितना फ्रीडम है। अगर कोई मतलब कि एक बोलता भी है तो उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं, आगे कोई एक हद क्रॉस करता है तो भाई उसका वैसे काम तमाम कर देते हैं। तो ऐसे फ्रीडम स्पीच इधर मुझे नहीं लगती क्या है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। आज़ादी तो एक नाम की आज़ादी है भाई, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम जो है ना वो ज़रूर पहले यही समझते थे कि हम जो है ना वो आज़ाद यही होता है ना, बंदा हर चीज़ में खुद मुख्तार हो, मतलब अपने एक बोलने की आज़ादी हो, एक रहने की आज़ादी हो। यहाँ तो यहाँ पे सड़क पे थोड़ा सा निकल जाए, आगे पंजाब पुलिस वाले खड़े होते थे वो नहीं आगे बंदे को जाने देते हैं, आज़ादी निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। उन्होंने जब रोकना है भाई, उन्होंने आपको चलान जो है ना वो ठोकना ही ठोकना है। चाहे आप कोई भी, आप हर तरीके से अगर आप पूरे हैं, मतलब हेलमेट भी है, लाइसेंस भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, बाइक के कागज़ वगैरह एवरीथिंग अगर आपके पास है, तो फिर भी उन्होंने एंड पे यही कह देना यार महीने का एंड है, चलो थोड़ा बहुत पैसे चाहे के दे। हाँ, तो ये देखो ना, एक निज़ाम ही ऐसा है, उनको एक मतलब कि एक सुबह वो चलान वगैरह पकड़ाते हैं कि आपने आज 30 चलान करने हैं, चाहे उसके पास कागज हो या ना हो, आपने ये काट कर घर जाना है। चाहे इधर आप जाते जाते 30 के काट दे और जाकर सो जाए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आपकी ड्यूटी से आपके लेने जो भी आप पीछे आप चाहे दिहाड़ी करें चाहे अपना कारोबार करें, ये 30 चलान है, ये आपने काट कर जाने हैं। तो वो बेचारे घेरते भी उनको हैं जो आगे से नहीं बोलते। लेकिन जो एक तरकड़ा होता है भाई अपना, मतलब जिसके पास थोड़ी सी भी पावर होती है, एक सिफारिश होती है उसके, वो एक पाँव के ऊपर गिर जाते हैं कि आप माई बाप आप जाएं, हम किसी और को घेर लेते हैं, मजदूर वगैरह। हाँ, तो यही जिसने टोकरी रखी हो, जिसने ये पीपे रखे हो दूध वाले, उसको उनका चलान कर दिया। तो सब चीज़ें एक बेचारे लोगों पर ये आजमाते हैं और कुछ सीन नहीं इधर करते। बाकी भाई आगे जो है ना वो ज़ाहिर बात है, इलेक्शन अनाउंस तो खैर नहीं अभी हुए, अभी तो असम्बलीज जो है ना वो डिज़ोल्व हुई हैं और उसके बाद एक नया निगरान सेटअप आएगा और उसका कोई पता नहीं है कि वो कब तक चलेगा। वो भी एक अभी जो है ना डाउटफुल ही है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो इसी तरह जो है ना वो एक तड़पने वाला सिलसिला आगे फिर एक नया शुरू होना है। देखो ना, इलेक्शन इधर ऐसे होते हैं कि इधर पिछले मतलब कि इलेक्शन जब हुए थे ना इधर हमारे विलेज साइड पर, तो इधर एक मतलब कि पीटीआई नून लीग का एक बड़ा मुकाबला था उनका। लेकिन जो एक पीटीआई का था ना उसके काफ़ी वोट्स थे, इमरान खान की एक सीट उसको मिली हुई थी तो वो उसके काफ़ी वोट्स थे। लेकिन रात को तकरीबन 10-12 बजे उसकी लीड 7 से 8 हज़ार हो चुकी थी, मतलब कि वो हार नहीं सकता था। लेकिन जब सुबह उठे तो भाई आगे से नून लीग का जीता हुआ था। ऐसे इलेक्शन इधर होते हैं। तो आगे पता नहीं लोग यार फिर भी एक मेंशन कर जाते हैं कि वो अदालत में एक जज है, वो एक अच्छा बैठा हुआ है, वो मतलब कि ईमानदार है। जो पहले वाले थे वो एक पीटीआई के थे, ये एक नून लीग के थे। लेकिन अभी भी देखो लोगों का माइंड सेट वही है कि अभी भी एक कानून है, अभी भी लोग कानून पर विश्वास करते हैं। लेकिन अभी उनको ये नहीं पता कि सिस्टम एक बंदे के हाथ में है, चाहे वो इधर से इधर काट दे। लेकिन ये कि एक चीज़ की खुशी हमें ज़रूर होगी जिसके ऊपर जो है ना वो दीपक भाई बात कर रहे हैं कि ऊपर से जो है ना वो एक चारों साइडों के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि आप इंडिया के साथ अपने रिलेशन जो है ना वो बेहतर करें।
हम इस चीज़ को ज़रूर सपोर्ट करते हैं और हम इस चीज़ के लिए जो है ना वो जिस तरह कह रहे हैं ना कि मुजफ्फर भाई कीड़ा है, तो वो कीड़ा ज़रूर है। तकरीबन जो भी यहाँ पे मजबूर है ना, चाहे वो अंकल मजबूर है, वो पता है तो वो मजबूर है ना, तो उनके जहन में यही है कि हमें कम से कम जो है ना वो इंडिया के साथ तजारत ज़रूर शुरू करनी चाहिए, ताकि जो है ना वो कुछ ना कुछ मामला बेहतरी की तरफ जाए, लोगों के जहन खुले, लोगों को पता चले कि भाई क्या है या क्या नहीं। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, वो चाहे किसकी भी गवर्नमेंट आती है, हमें कोई इससे कंसर्न नहीं है किसकी आनी है, लेकिन जिसने भी आनी करना उसने यही कुछ है। हाँ, अगर वो स्टेप लेता तो हम नहीं, आप नवाज शरीफ पर आ जाए ना, नवाज शरीफ तो बेचारा इधर से एक मुश्किल से निकला है। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में आए। वो तो सुबह उठता है भाई, इधर लंदन से ठंडी हवाएं और साफ़ सुथरा माहौल है, उसको क्या ज़रूरत है इधर आने की। वो यही बोल कर गया था कि हमारी एक जो लड़ाई है ना, एक खलाई मखलूक से है। नवाज शरीफ कभी भी नहीं पाकिस्तान आएगा, चाहे उसको जो भी करना पड़े। उसने जो गुजारनी है अब लंदन में गुजारनी है। चलो बाकी भाई अच्छी वीडियो थी, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।